Dear students, today's topic of discussion is digestive system in humans. Students, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये डायग्राम ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। जो ऑर्गेन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं उनके नेम आपको यहाँ शो किए गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गेन हैं उनमें सबसे पहला ऑर्गेन माउथ होता है। देखिए, माउथ को हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर पर जो ऑर्गेन है वो है एसोफेगस। एसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। थर्ड नंबर पर स्टमक होता है। फोर्थ नंबर पर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ नंबर पर लार्ज इंटेस्टाइन। और जो सबसे लास्ट में ऑर्गेन होता है वो है अनस। अनस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट ऑर्गेन है। चलिए अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गेन को डिटेल से रीड करेंगे, डिटेल से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेन होता है वो है माउथ। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो आइए बक्कल कैविटी को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमारी बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक हमारे टीथ और दूसरा है हमारी टंग, मतलब दांत और जीभ। ये दो चीज़ें हमारी बक्कल कैविटी के अंदर शामिल हैं। सबसे पहले हम दांतों के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी बक्कल कैविटी में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहली जो टाइप है वो है इंसिजर। दांतों की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है कैनाइन। तीसरी टाइप का नाम है प्रीमोलर। और जो फोर्थ टाइप है वो है मोलर। तो इस तरह से हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहले इंसिजर, दूसरे नंबर पर कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर और फोर्थ है मोलर। देखिए, इन दांतों के जो फंक्शन हैं वो अलग अलग होते हैं। और ये हमारी बक्कल कैविटी में कहाँ लगे होते हैं, कहाँ पर कौन सी टाइप का दांत लगा हुआ होता है, ये हमने आपको पिक्चर में दिखाया है। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि इंसीजर जो पहली टाइप के दांत हैं वो बिल्कुल फ्रंट में होते हैं। जब भी हम माउथ को ओपन करेंगे तो सामने वाले जो 4 दांत दिखाई देते हैं हमें, उन्हीं को हम इंसीजर बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट में जो 4 दांत हैं उनका नाम है इंसीजर। ये इंसीजर जो दांत होते हैं ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। टोटल इंसीजर की जो संख्या है वो हमारे माउथ के अंदर 8 होती है। इन दांतों का यूज भोजन को काटने के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो कटिंग करने का काम इंसीजर के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हम एप्पल को खा रहे हैं तो एप्पल को दांतों से जब हम काटते हैं तो जो फ्रंट वाले जो दांत हैं हमारे, उन्हीं से हम एप्पल को काटेंगे और फिर बाद में उसको चबाएंगे। तो काटने का काम इंसीजर वाले दांतों का होता है। अब सेकंड टाइप का जो दांत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सेकंड टाइप के जो दांत हैं उनको बोलते हैं कैनाइन। और कैनाइन जो हैं वो नुकीले होते हैं। ये दांत नुकीले होते हैं। इनकी संख्या हमारे मुंह में टोटल 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। इन दांतों का यूज भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है, टीयर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है प्रीमोलर। हमारे मुंह में कैनाइन टीथ से आगे अंदर की तरफ जो चौड़े दांत होते हैं उन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 होती है और इनका यूज भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। आप सभी ने अपने माउथ को देखा होगा, माउथ के अंदर
जो दांत हैं उनको शीशे के अंदर देखा होगा तो जो चौड़े दांत अंदर की साइड आपको दिखाई देते हैं उन्हीं को हम प्रीमोलर बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो दांतों की टाइप है उसको हम मोलर बोलते हैं। ये देखिए मोलर। हमारे मुंह में सबसे अंदर जो दांत होते हैं, सबसे अंदर, सबसे लास्ट में, उन्हीं को मोलर बोला जाता है। और इनका कार्य भोजन को अच्छी तरह से, पूरी तरह से चबाना होता है ताकि भोजन जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके। तो हमारे माउथ कैविटी में 4 तरह के दांत हैं और चारों तरह के दांत दांत कहाँ कौन सा दांत लगा हुआ है ये भी हमने आपको यहाँ दिखाया है। चलिए अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारी बक्कल कैविटी में 2 बार दांत पैदा होते हैं। जब 1 साल या 2 साल की एज में बच्चे की बक्कल कैविटी में दांत पैदा होते हैं तो उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। जब बच्चे की एज 7 या 8 साल हो जाती है तो उस समय मिल्क टीथ बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं। तो उन दांतों को हम परमानेंट टीथ कहते हैं क्योंकि ये दांत ओल्ड एज तक, मतलब जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब तक वो दांत हमारे माउथ के अंदर रहते हैं। इन परमानेंट टीथ का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं और जब ये एसिड लंबे समय तक हमारे दांतों के पास रहता है तो इससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसी तरह दांतों का खराब होना टूथ डीके कहलाता है। तो अब हम टूथ डीके का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टूथ डीके, टूथ डीके क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड with the help of breaking down of glucose. This acid damage the teeth. This is called tooth decay. देखिए जब भी टूथ डीके होता है, जब भी हमारे दांत खराब होते हैं तो उससे हमारे दांतों में दर्द होता है और दांत बाहर निकल जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। ये देखिए आपको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। यहाँ पर जो दांत है वो धीरे धीरे खराब होने जा रहा है। ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर एसिड की वजह से जो दांत हैं वो खराब होते जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं टूथ डीके। यहाँ देख सकते हैं आप दांतों के बीच में ब्लैक कलर आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर इस बात को शो कर रहा है कि हमारे दांत धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं और ये दांत एसिड की वजह से ही डैमेज होते हैं। ये प्रॉब्लम मोस्टली चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर प्रोडक्ट की वजह से होती है क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर चॉकलेट, स्वीट्स को खाते रहते हैं और फिर बाद में जो चॉकलेट्स खाने के बाद उसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं, बचे हुए जो भोजन के पार्टिकल होते हैं वो हमारी दांतों के बीच में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस भोजन को एसिड में चेंज कर देता है, उस भोजन को ब्रेक डाउन करके एसिड बना देता है और उससे हमारे दांत खराब होते रहते हैं। देखिए हमें अपने दांतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे ज़रूरी ये है कि हमें अपने दांतों को अगर सुरक्षित रखना है तो दिन में 2 बार ब्रश या दातुन ज़रूर करनी चाहिए और खाना खाने के बाद अच्छे ढंग से दांतों को पानी से साफ करना चाहिए। मतलब अपने मुंह के अंदर कई बार पानी डाल के और साफ करना चाहिए ताकि जो भोजन हमने खाया है उसके जो पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर हैं वो सारे बाहर निकल जाएं और बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस ना कर सकें। उससे हमारे दांत खराब नहीं होंगे और हमारे दांत लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमें गंदी उंगली या फिर गंदी चीज़ें हमारे मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए क्योंकि गंदी चीज़ें मुंह में डालने से जो बैक्टीरिया हैं
वो हमारे माउथ के अंदर पहुंच जाते हैं और वो अपना काम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।